Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. आज आपके लिए मैं लाई हूँ आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है क्योंकि काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आपने कर दी है। 5th ऑफ जुलाई को आपके पास फर्स्ट लिस्ट भी आउट हो जाएगी राउंड 1 की कि किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड देन सिमिलरली वील बी गोइंग फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3, बट एक्चुअल एडमिशन प्रोसीजर हैज स्टार्टेड नाउ एंड वेरी सून आप अपने कॉलेज में जा रहे होंगे। और ये जो टाइम है जैसे कि मैं आपको शुरू से बताती आई हूँ कि आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आई इंट्रोड्यूस यू द सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई टोल्ड यू कि आप कहाँ कहाँ से उसको प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं रादर देन जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर योर एडमिशन प्रोसीजर टू बी ओवर, राइट। सो अब टाइम बहुत कम रह गया है, जल्दी ही कॉलेज खुल जाएंगे। और जब आप कॉलेज खुले तो उस टाइम पर शुरू ही एक इतने अच्छे स्टाइल से करो कि आप स्टैंड आउट करो इन रेस्ट ऑफ द क्लास, है ना। तो आपके पास बहुत चीजें हैं जो मैटर करती हैं, आपकी सीजीपीए मैटर करती है, आपका ओवरऑल कॉलेज में परफॉर्मेंस मैटर करता है, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप्स एंड ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो अच्छी प्लेसमेंट के लिए मैटर करती है वो है स्किल्स। तो आप सब लोग पूछते हो कि मैम बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। तो बेटा कॉलेज कोई सा भी हो, प्लेसमेंट्स अच्छी तभी होती हैं जब स्किल्स अच्छी होती हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो लेकिन आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। गलती से चले भी गए तो 6 हफ्ते के बाद एक टेस्ट होता है, उसमें आप आउट कर दिए जाओगे, राइट। सो स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स, जो आपको हमेशा इंडस्ट्री में बनाए रखता है, राइट। तो आपकी ये स्किल्स को एनहांस करने के लिए एज वेल एज आपका जो करिकुलम का सिलेबस है वो कवर करने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कोर्स विच इज देयर ऑन द एएल कोडर्स ऐप, राइट। सो सिलेबस जिनके पास नहीं है आप आईपीयू की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो। यहाँ से एकेडमिक्स में से स्कीम एंड सिलेबस पे जाना है आपको, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको सिलेबस पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ से आप जाएंगे अपना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट वाली ऑप्शन के ऊपर ही, क्योंकि हम आईटी के अंदर आते हैं, ठीक है। कीप स्क्रॉलिंग डाउन, इसमें पहले एमएससी का, एमटेक का, बीटेक का सिलेबस है। एंड ओवर हियर आफ्टर बीटेक आपका एमसीए आ गया, और एमसीए के बाद है ये बीसीए का सिलेबस। सो बीसीए 4 ईयर करिकुलम एंड स्कीम, बीसीए सिलेबस फर्स्ट ईयर। ये जो बीसीए वाला सिलेबस है ये आपका पहले वाला है, ठीक है। जो अभी जो लोग बीसीए ऑलरेडी लास्ट ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया था दे विल बी फॉलोइंग देयर प्रीवियस ईयर सिलेबस। इस साल से चेंजेस हैं, तो अब आपका बीसीए 4 ईयर्स का है, उसका डिटेल करिकुलम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में। ये आपका बीसीए सिलेबस है फर्स्ट ईयर का। आप इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर्स होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सो दिस इज योर सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1, ठीक है। सो सिलेबस फर्स्ट ईयर जिसमें आपका सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 आता है। सो हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो 3 है। एक है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, एक है वेब डेवलपमेंट, एक है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक आपके पास, ये तो 3 कंप्यूटर से रिलेटेड है, चौथा भी इन अ सेंस कंप्यूटर से रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि वो थोड़ा मैथ्स बेस्ड सब्जेक्ट है। तो उसमें आप थोड़ा मैथमेटिक्स करोगे विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, सी लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पहला सब्जेक्ट होता है जब हम बीसीए, बीएससी या बीटेक करते हैं। तो ये आपका जो है ये पूरा का पूरा ऐप में लाइव मैं आपको कवर कराऊंगी। सो हम पूरा सिलेबस लाइव करेंगे, ठीक है। ये डिटेल सिलेबस है इसका। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आपको ये टर्म समझ में भी नहीं आएंगी मैं बताऊंगी तो भी। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको ये टर्म समझ आएंगी। हमारे पास आईपीयू में सब जगह पर 4 यूनिट्स होती हैं हर सिलेबस में। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप उठाओगे सो यू विल बी हैविंग 4 यूनिट्स, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर बताया होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। उसके बाद से आपके पास हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव अ चॉइस टू डू वन ऑफ दोज। तो आप कोई एक क्वेश्चन करोगे, जैसे यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आ गए, यू हैव टू डू एनी वन। फिर यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू डू एनी वन, एंड सिमिलर वे फॉर द अदर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर बन के आता है। अभी तक 75 मार्क्स का पेपर होता था फाइनल, लेकिन अब से 60 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स बढ़ गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरनल एग्जामिनेशन में आप अपने टीचर के सामने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बना के रखो, क्योंकि 100 में से 60 नंबर जो हैं वो आपके इस पेपर में से लगेंगे।
और जो 40 नंबर है वो इंटरनल लगेंगे। तो वो इंटरनल आपके जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं उस पे डिपेंड करेगा, आपकी क्लास परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, आपके क्लास बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो आपके क्लास टीचर्स ने लगाने हैं, ठीक है। सो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करोगे सो आपके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपके इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे, और जब पढ़ ही रहे हो तो इंटरनल तो क्या एक्सटर्नल भी अच्छे जाएंगे ही जाएंगे, है ना। सो आपके पास सी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सी के बाद हमारे पास आ जाता है आपका दिस सब्जेक्ट विच इज वेब टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर हम HTML, स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो इसमें से भी जो कोडिंग वाला पार्ट है जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, वो भी मैं आपको लाइव करवाऊंगी, ठीक है। वो भी हम लाइव करेंगे। उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT, उसकी आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। ये जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट है आपका, आई विल नॉट बी टेकिंग ऑल क्योंकि मैथ्स मेरा कोर नहीं है, बट इसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको करा सकती हूँ। सो मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस जो है, दिस आई एम गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट्री। तो मतलब इसके लाइक एज इन चार्जेस नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स, पर आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हो। ये वीडियो सारी फ्री है आपके ऊपर, मैथ्स वाली। अगर आपने कोई कोर्स परचेज नहीं किया हुआ तो भी आप ऐप पे जाकर इसको कोर्स के अंदर से देख सकते हो, बिकॉज दिस इज फॉर फ्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरीवन। सो इसमें सारे टॉपिक्स नहीं है, बट जो टॉपिक्स मुझे आते हैं अच्छे से वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, सो दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। अच्छा, इसके बाद हमारा है आपका FCIT, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइटिंग स्किल्स इज योर इंग्लिश, तो आपको एक इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, जिसमें आप राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। और ऐप पे जब आप जाओगे तो आपको ऐप पे कोर्स मिलेगा BCA का सेमेस्टर 1, ठीक है। बाकी ये ब्रिज कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, ये उनको करना पड़ेगा जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था। इसमें बस पास होना होता है, ठीक है। जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था दे हैव टू डू इट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू इट। सो जब आप ऐप पे जाते हो, ऐप में स्टोर में आपको ये वाला कोर्स मिलेगा, BCA सेमेस्टर 1। BCA सेमेस्टर 1 आप इस कोर्स पे जाएंगे तो इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है 9th of July से, जी हाँ, ट्यूसडे से, ठीक है। सो 9th of July से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी लाइव क्लासेस इन दिस। 9th जुलाई से हम सी शुरू करेंगे। सो वी विल बी हैविंग ट्यूसडे एंड थर्सडे को सी की क्लास 9 बजे, 9 o'clock। मैं अभी से 9 o'clock इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपका जब कॉलेज खुल जाएगा तो फिर आपको दिन के टाइम पे क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा। पर जब तक कॉलेज की क्लासेस शुरू नहीं हो रही हैं, इसी ट्यूसडे और थर्सडे को मॉर्निंग में 11:30 वी विल बी डूइंग HTML, ठीक है। सो ट्यूसडे 9th of July से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। सुबह आपकी वेब टेक्नोलॉजी की क्लास होगी 11:30 बजे, और रात को आपकी क्लास होगी सी लैंग्वेज की। जब कॉलेजेस खुल जाएंगे तो वेब टेक्नोलॉजीज की क्लासेस को वीकेंड पे कर दिया जाएगा। सो वी विल बी डूइंग इट ऑन सैटरडे एंड संडे। तो ट्यूसडे थर्सडे रात को क्लास होगी, सैटरडे संडे को आफ्टरनून में या मॉर्निंग में क्लास होगी। सो दो सब्जेक्ट्स आपको मैं लाइव कराऊंगी जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगी। आप कभी भी बाद में रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस करते रहेंगे। जो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आपको उसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे। आपके तीनों सब्जेक्ट्स के PYQs आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर देयर, and we will be discussing the previous year questions in the live classes as well। तो वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको अपना पूरा सिलेबस, एंड सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, आप इंडस्ट्री रेडी भी हो सको। क्योंकि एग्जाम रेडी तो हो जाते हैं, एग्जाम रेडी तो लोग रट्टे मार के भी हो जाते हैं। सो हमारा फोकस यहाँ पे क्रैमिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको लॉजिक्स को समझना है, आपको एक्चुअली में उस स्किल के ऊपर काम करना है ताकि आपकी स्किल डेवलप हो। जब स्किल डेवलप होगी तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री रेडी भी बनोगे ताकि आगे जाकर जब इंटर्नशिप की बारी आए, जब जॉब की बारी आए, तो आपकी स्किल्स बहुत ही बेहतरीन हो। सो हम बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिकली क्रिएट करो, और वो आपको डेवलपमेंट में एक तो इंटरेस्ट जगाएं, और दूसरा आप डेवलपमेंट को मुश्किल ना समझो, आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग और इजी काम हो, राइट। सो ये जो कोर्स है ये आपका है 2999 का, 2999 का, लेकिन अभी इसके ऊपर 1000 रुपीज ऑफ दे रही हूँ मैं, तो उससे ये रह जाता है सिर्फ 1999 का।
एंड 5 जुलाई तक, 5 जुलाई जब आपकी फर्स्ट डेट आने वाली है, मतलब फर्स्ट रिजल्ट आने वाला है राउंड 1 का काउंसलिंग का, तब तक आपके पास इसके ऊपर 50% ऑफ भी है। सो आपको ये कोर्स सिर्फ पड़ेगा 999। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट्स, वन टाइम फी फॉर ऑल दिस 6 मंथ्स, दैट इज 999। दैट्स इट। सो आपको यहाँ पर स्टार्ट 50 कूपन कोड यूज करना है, ठीक है। 1000 रुपीज डिस्काउंट ऑलरेडी है। सो आपका 1999 का हाफ, विच इज 999, यू हैव टू पे, एंड यू कैन ज्वाइन इन द कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of July, राइट। सो 9th of July से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, दोनों की, वेब टेक्नोलॉजीज एज वेल एज सी लैंग्वेज की, ठीक है। दूसरी चीज, 5 जुलाई के बाद ये जो 1000 रुपीज ऑफ है 2999 के ऊपर, क्योंकि अभी आपको 1999 पे 50% ऑफ मिल रहा है, उसके बाद आपको 2999 पे 50% ऑफ रह जाएगा, वो 1000 रुपीज वाला ऑफ हट जाएगा आफ्टर 5th of July। और ये जो 50% ऑफ है ये भी आपको सिर्फ राउंड 3 तक ही मिलेगा। वंस द राउंड 3 रिजल्ट इज आउट, देन द 50% ऑफ विल बी ओवर, बिकॉज इट्स द अर्ली बर्ड ऑफर। उसके बाद फिर जो नॉर्मल प्राइस है उस पे आप कभी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस है, मैंने प्राइस ज्यादा रखा ही नहीं है, बिकॉज माई मोटिव इज नॉट टू सेल द कोर्सेज ओनली, माई मोटिव इज टू हेल्प मैक्सिमम स्टूडेंट्स लर्न द स्किल्स, ताकि लोग ये कहना बंद कर दें कि भाई बीसीए करने के बाद किया ही क्या है ना। तो बीसीए अगर आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए करोगे तो सीरियसली बीसीए के बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बीसीए इस तरीके से कर रहे हो कि आपकी स्किल्स आपके लिए बोलती हैं, तो डेफिनेटली आप बीसीए के बाद बहुत अच्छी जॉब भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर, बहुत ऑप्शंस हैं। बट उसके लिए आपको भी वर्क हार्ड करना पड़ेगा, वर्क हार्ड एज वेल एज वर्क स्मार्ट करना पड़ेगा। सो आई एम देयर टू गाइड यू। अब आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर कितना एफर्ट लगा सकते हो, आप अपना कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, पर उस हेल्प को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर अमल करना, दैट इज ऑल अप टू यू, एंड आई नो यू विल डू इट। एएल कोडर्स रॉक, है ना। सो आप डेफिनेटली करेंगे, जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेल किया है वैसे ही आप अपने बीसीए के सारे सेमेस्टर्स में एक्सेल करेंगे, एंड यू विल मेक रोशन। क्या करना, आप अपना नाम रोशन करोगे, अपने पेरेंट्स का और अपनी मैम का नाम भी रोशन करोगे। सो ऑल द बेस्ट एवरी वन ऑफ यू, सी यू इन द कोर्स लाइव फ्रॉम 9th of July। बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।